हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.3 विच इज बेस्ड ऑन प्लेन के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. थोड़ा देख लेते हैं कि जो प्रीवियस आपके क्वेश्चन नंबर 5 थे उसमें हमने प्लेन के कौन से फॉर्मूले आप लोगों के साथ डिस्कस करे थे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन के अंदर इसके फॉर्मूले ही हैं. अगर आप प्लेन और लाइन के फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं तो काफी हद तक कंफ्यूजन दूर हो सकता है आप लोगों का. तो देख लेते हैं हमने कौन सी फॉर्म प्लेन की ऑलरेडी डिस्कस करी थी. हम 2 फॉर्म ऑलरेडी 5 क्वेश्चन तक आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको एक नॉर्मल वेक्टर गिवन हो और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन हो और आपसे कहा जाए कि प्लेन की इक्वेशन बनाइए, तो होता है वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, दैट इज यूनिट वेक्टर. और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आपको एन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम बात करें दैट इज lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू डी. सेकेंड फॉर्म आपके पास थी अगर आपको कहा जाए कि प्लेन की इक्वेशन बनाइए, एक पॉइंट आपको गिवन हो और नॉर्मल वेक्टर गिवन हो. तो फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल वेक्टर तो दोनों में है. फर्स्ट फॉर्म में आपके पास डिस्टेंस गिवन था और सेकेंड फॉर्म में आपके पास एक पॉइंट गिवन है. तो वेक्टर इक्वेशन कैसे बनती है स्टूडेंट? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर विद इन ब्रैकेट एन वेक्टर. ए वेक्टर आपका किससे बनता है? जो पॉइंट आपको गिवन है उसी की कार्टेशियन फॉर्म आपके पास क्या होती है? ए एक्स माइनस एक्स वन, बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल टू 0, वेयर x1 y1 z1 जो आपके पास पॉइंट गिवन है और a b c जो है आपके पास डायरेक्शन रेशियो गिवन होते थे. तो देखते हैं अब थर्ड फॉर्म आपके पास स्टार्ट हो गई. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट. तो अगर आपको प्लेन की इक्वेशन बनानी है और आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? वेक्टर इक्वेशन में आपके पास फॉर्मूला है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्लोज विद इन ओपन ब्रैकेट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0. दिस इज योर वेक्टर फॉर्म. ए वेक्टर आपका बनेगा फर्स्ट पॉइंट से, बी वेक्टर आपका बनेगा सेकंड पॉइंट से और सी वेक्टर आपका बनेगा थर्ड पॉइंट से. कार्टेशियन फॉर्म की अगर बात करी जाए x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1. इसी तरीके से आपके पास ये लिखा है तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? x के बाद x2 x3, y के बाद y2 y3, z z2 z3 और ये पूरा x1 आपने माइनस किया हुआ है यहाँ पर y1 और यहाँ पर z1 इक्वल टू आपके पास 0 चल रहा है. तो देखिए इसमें कहा गया है कि आपके पास ये पॉइंट्स गिवन है और आपको इक्वेशन बना के दिखानी है. तो सबसे पहले हम वेक्टर इक्वेशन बना रहे हैं. तो फर्स्ट पॉइंट से आप लोगों ने ए वेक्टर बना दिया दैट इज आई जे माइनस के. इससे आपने 6i प्लस 4j माइनस 5k, सिमिलरली माइनस 4i माइनस 2j प्लस 3k. अब आपने इस फॉर्मूले में पुट करा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर b माइनस ए. तो डायरेक्टली आप b माइनस ए कर दीजिए. 6i में से i चला गया 5i, 4j माइनस j 3j माइनस 5k माइनस k इज माइनस 4k. इसी तरीके से c माइनस ए हम लोगों ने किया. अब देखिए इन दोनों में आपने क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है. यहां पर आप छोड़ सकते हैं लेकिन आप देखिए ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्योंकि ये जो वेक्टर है ये पूरा का पूरा 0 वेक्टर बन चुका है. कैसे? अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते तो आप लिखते आई जे के फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट और सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट. अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये दोनों रोज एकदम इक्वल हैं. अगर 2 रोज डिटरमिनेंट में इक्वल होती हैं तो आंसर क्या होता है आपके पास? 0. दैट मींस इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है वो 0 हो रहा है और 0 को जब आप इस रिजल्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर. इसका मतलब इन पॉइंट्स की मदद से इनफाइनाइट प्लेन बनाए जा सकते हैं. कोई एक प्लेन की इक्वेशन आपको डिफाइन नहीं करी जा सकती. इसीलिए यहां पर आपके पास प्लेन की इक्वेशन नहीं बनकर आ रही. अगर आप यहां से देखेंगे तब भी और यहां से देखेंगे तो भी आप कार्टेशियन फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में किसी में भी चेक करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनकर नहीं आएगी. दैट मीन्स दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर. देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन प्लेन. तो यहां पर आपके पास प्लेन की इक्वेशन नहीं बन पा रही है. बी पार्ट आपको गिवन है, उसमें भी 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन है 1, 1, 0, 1, 2, 1, -2, 2, -1. तो आपके पास वेक्टर फॉर्म क्या होती है? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर विद इन ब्रैकेट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए. तो ए वेक्टर आपका फर्स्ट से बन गया, देन बी वेक्टर, देन सी वेक्टर. तो फिर आपने क्या करना है? बी में से ए वेक्टर को माइनस करना है जो कि आपके पास यहां लिखा गया है और सी में से आपने ए वेक्टर को माइनस करना है जो कि आपने यहां लिखा है. तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई. यहां पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि 0 वेक्टर बन जाएगा. तो यस, यहां पर आपके पास प्लेन की इक्वेशन बताई जा सकती थी. दैट मींस दीज 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. इसी तरीके से फिर हम लोगों ने इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाई. तो ये आपके पास x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3. यहां पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास ये डिटरमिनेंट आ जाएगा. फिर आप डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे जिसमें आपको साइन पता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है. तो x -1
दिस इंटू दिस, यहाँ पर माइनस भी आता है, -1 तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास माइनस, ये एक्सपैंड करना है जिस तरीके से आप डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं, तो x-1 आपने एज इट इज लिया। इन दोनों को जिस रो और कॉलम में वो होते हैं आप लोग इसे हटा देते हैं और ये आपके पास आ गया -1 और -1। सिमिलरली आपने ये लिया, ये वाली चीज लेकर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ये आपके पास +3। सिमिलरली दिस, ये आपके पास एक्सपैंड करने पर इक्वेशन आपके पास बन रही है 2x + 3y - 3z - 5 = 0। तो आपने कुछ भी नहीं करना था, अगर आपको पता था कि 3 पॉइंट्स अगर आप गिवन होते हैं तो प्लेन की इक्वेशन कैसे बनाई जाती है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन। तो आपके पास एक और फॉर्म आ गई, अभी तक हम 3 फॉर्म कर चुके थे, तो ये 4th फॉर्म है प्लेन की जिसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब होता है ऐसी लाइन या ऐसा प्लेन जो आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों को काटता हुआ जाएगा, उसे हम इंटरसेप्ट्स बोलते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + y/b + z/c = 1, वेयर a is x intercept by the plane, B is y intercept by the plane and C is z intercept by the plane। तो ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। अगर आपको ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको इसको इस जैसा बनाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, इसमें राइट साइड पर क्या होता है 1, तो ये जो इक्वेशन आपको गिवन है इसमें राइट साइड पे 1 नहीं है। बनाने के लिए हमने 5 से बोथ साइड क्या कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये जरूरी है कि x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या हम 2/5 को 5/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर वो रेसिप्रोकल होगा तो वो 2/5 ही बनेगा। तो वी राइट x 5/2, ये आपके पास 5 आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ प्लस होता है तो ये माइनस, ये इसी की वजह से आया होगा क्योंकि C जो Z इंटरसेप्ट था वो आपके पास वो आपका नेगेटिव रहा होगा, तो हमने माइनस यहां ले लिया। ना हम कंपेयर कर सकते हैं x/a + y/b + z/c, तो ABC की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, दैट इज 5/2, 5 एंड -5, जो कि आपको कहा गया था क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। देखिए, अगर आपको 3D में क्लियर नहीं है, आपको एक y इंटरसेप्ट तो दे दिया गया और कहा गया कि ZOX के प्लेन के पैरेलल है ये प्लेन, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं Z और X एक्सिस प्लेन के पैरेलल है। अगर आप देखिए, अगर कोई लाइन है जो x एक्सिस के साथ पैरेलल है, अगर वो x एक्सिस के साथ पैरेलल है, इसका मतलब वो x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 0, यानी उसके साथ उसका डायरेक्शन रेशियो नहीं होगा। सिमिलरली ये जो प्लेन है ये z और x दोनों के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये होगा कि a और c दोनों ही डायरेक्शन रेशियो इसके क्या है, 0। सिर्फ b आपके पास इंटरसेप्ट यानी x और z को काटेंगी नहीं, आप एंगल की बात भी नहीं करेंगे, z और x के साथ इंटरसेप्ट नहीं बनाएंगे। अब देखिए, जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन है वो x एक्सिस को काट के नहीं जा सकती, y को जरूर काटेगी। इसी तरीके से जो आपके पास y के पैरेलल होगी वो x को जरूर काटेगी। तो सिमिलरली यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ZOX प्लेन के पैरेलल है, यानी वहां पर z और x के साथ उसने कोई भी इंटरसेप्ट नहीं बनाया क्योंकि वो इनके पैरेलल है, इन्हें काटती हुई नहीं जा रही, और y का इंटरसेप्ट आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज b = 3। और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है आपके पास, x/a + y/b + z/c = 1। आप इसे इंफिनिटी नहीं राइट करेंगे, बस आप इसे इग्नोर कर देंगे, ये आपके पास रह जाएगा y/3 = 1। तो इक्वेशन आपके पास आ गई y = 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, find the equation of the plane through the intersection of the plane। now another formula, जब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन जाता है तो उस प्लेन की आपको इक्वेशन निकालनी है, और पासिंग थ्रू पॉइंट भी आपको गिवन है 2, 2, 1। तो अगर आपके पास इक्वेशन निकालनी हो प्लेन दैट पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, फॉर्मूला इज प्लेन 1 + लैम्डा प्लेन 2 = 0। तो दिस इज योर प्लेन 1 + लैम्डा प्लेन 2 = 0। ये इक्वेशन बन जाती, लेकिन दिक्कत है लैम्डा आपके पास कोई चीज है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और उस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ही आपको 2, 2, 1 जो है वो गिवन है। तो लैम्डा को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज λx, λy + λz - 2 लैम्डा। नाउ अब ये x वाली टर्म्स एक साथ, तो इनमें से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 + लैम्डा। इसमें से आपने y कॉमन लेना है तो बचेगा -1 + लैम्डा, राइट। यहां से आपने z कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 + लैम्डा, और ये आपके पास कांस्टेंट है -4 - 2 लैम्डा, इन्हें आप अलग से रख देंगे। तो देखिए आपके पास सेपरेट करने के बाद 3 + λx +
माइनस वन प्लस लैम्डा, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। क्योंकि ये जो आपके पास इंटरसेक्टिंग प्लेन आया है, दो प्लेन के बीच में से एक प्लेन जाता हुआ, ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2,2,1 से। इसका मतलब ये पॉइंट इस प्लेन पर लाई करता है। तो इसका मतलब आप एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्स वाई जेड की जगह 2,2,1 रखेंगे, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -2/3। और एक बार लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई तो आप यहां लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन पूरी बन जाएगी। आप यहां पर भी रख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू, या फिर आप कहां रख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू, यहां पर भी आप लैम्डा की वैल्यू रख सकते हैं। हम लोगों ने आपको यहां रखकर दिखाया है, -2/3 लैम्डा की वैल्यू, आप इसे रख दीजिए। टेक एन एलसीएम, तो 3 हमने एलसीएम ले लिया, तो इसके नीचे 3 है, इसके नीचे नहीं है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये -2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। होल अपॉन में 3 चल रहा है, 3 वहां जाके 0 हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है, 7x - 5y + 4z - 8 = 0। ऐसा ही क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। बस यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आपको वेक्टर इक्वेशन चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कार्टेशियन बनाने के बाद भी वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। तो आपके पास जो प्लेन गिवन है वो भी आपके पास किस में गिवन है, आपके पास वेक्टर फॉर्म में गिवन है, और आपसे आंसर भी वेक्टर फॉर्म में मांगा गया है, बट हम इसे सॉल्व कार्टेशियन में ही करेंगे। कार्टेशियन में भी कर सकते हैं, वेक्टर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज्यादा फॉर्मूले लर्न करने की क्या जरूरत है। आप देखिए, आपको ये तो पता है ना कि अगर कार्टेशियन से स्टैंडर्ड वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करा जाएगा, और वेक्टर से कार्टेशियन में, तो आप लोग यही वाला फॉर्मूला याद रखें और आप इसे किस में कन्वर्ट कर लीजिए, पहले कार्टेशियन में। तो इक्वेशन बन गई आपके पास 2x + 2y - 3z = d। दिस इज योर प्लेन 1। प्लेन 2 इज 2x + 5y + 3z -9 = 0। तो आपके पास ये दो प्लेन्स बनकर आ गए, और आपका फॉर्मूला क्या होता है, प्लेन 1 + लैम्डा प्लेन 2 = 0। तो दैट इज योर प्लेन 1 + लैम्डा प्लेन 2 = 0। सिमिलरली आपने लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर x वाली टर्म्स एक साथ, इन दोनों में से आपने क्या कॉमन लिया, x, तो क्या रह गया 2 + लैम्डा। फिर इन दोनों में से आपने y कॉमन लिया, क्या रह गया 2 + 5 लैम्डा। फिर आपने इन दोनों में से कॉमन लिया, दैट इज -3 + 3 लैम्डा। आपके पास गिवन है कि 2, 1 और 3 इसका पासिंग थ्रू पॉइंट है, तो आपने x, y, z की जगह पर 2, 1, 3 रख दिया, 2, 1, 3। यू गेट सॉल्व करेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 10/9। आप लैम्डा की वैल्यू यहां पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर आप रख सकते हैं, और आपके पास इक्वेशन मिल जाएगी आपको। ये आपके पास आ गई कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन आपसे क्वेश्चन में किसमें मांगा गया था, वेक्टर फॉर्म में। तो क्या दिक्कत है, r वेक्टर n वेक्टर = d। तो n वेक्टर 38i 68j 3k = 153। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो आप इसके मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड भी करके दिखा सकते हैं। देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले अभी तक हम लोगों ने इस 6 to 10 तक की सीरीज में डिस्कस करे। तो आपने इक्वेशन डिस्कस करी, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जब 3 पॉइंट से पास होके जाता है तो वेक्टर कौन सी है, r वेक्टर -a वेक्टर विद इन ब्रैकेट b - a क्रॉस c - a, ये उसकी वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन x, x2, x3, y, y2, y3, z, z2, z3, और x1 आपने माइनस कर दिया, y1, z1 और =2 में 0। फिर हमने इंटरसेप्ट फॉर्म डिस्कस करी, x/a + y/b + z/c = 1। फिर हमने प्लेन की इक्वेशन डिस्कस करी जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाता है, p1 + लैम्डा p2 = 0। एक छोटा सा डिफरेंस हम आप लोगों को दिखा रहे हैं लाइन और प्लेन के बीच में, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो वेक्टर लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है r वेक्टर = a वेक्टर + लैम्डा b वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन में होती है x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। तो अगर आपको ऐसा कुछ नजर आए, ये = वाली फॉर्म नजर आए, और इस तरीके से r वेक्टर = में नजर आ रहा हो, तो आप पहचानेंगे कि वो लाइन की इक्वेशन है, वो प्लेन की नहीं है। और प्लेन की इक्वेशन कैसे होती है, r के साथ n मल्टीप्लाई में चल रहा होता है, तो r वेक्टर डॉट n कैप = d। और आपके पास कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, lx + my + nz = d। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है लाइन और प्लेन के बीच में, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए लाइन और प्लेन को लेकर। थैंक यू सो मच गाइस।